डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता, एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने जीवन भर दलितों, शोषितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन कठिनाइयों, संघर्षों और उपलब्धियों से भरा हुआ है, जो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में जन्मे भीमराव अंबेडकर का बचपन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। वे महार जाति में जन्मे थे, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी सतपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे, लेकिन इसके बावजूद समाज में जातिगत भेदभाव उनके परिवार को झेलना पड़ा। भीमराव जब स्कूल गए, तब वहां अन्य उच्च जाति के बच्चे उनसे अलग बैठते थे। शिक्षक उन्हें कक्षा के अंदर नहीं बैठने देते थे और पानी पीने के लिए भी उन्हें खुद बर्तन छूने की अनुमति नहीं थी। एक बार स्कूल में चपरासी न होने के कारण उन्हें पानी नहीं मिला, जिससे उनकी प्यासे रहने की पीड़ा ने उनके मन में सामाजिक भेदभाव के प्रति आक्रोश जगा दिया। भीमराव अंबेडकर बचपन से ही पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे। उनके पिता और बड़े भाई ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। यह उनके समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि तब दलितों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता था। उनकी प्रतिभा को देखकर बड़ौदा के गायकवाड़ महाराज ने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की, जिससे वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र में गहरी रुचि ली। उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था पर गहन शोध किया, जिससे जातिगत भेदभाव की जड़ें समझने में मदद मिली। बाद में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बावजूद जब वे भारत लौटे, तो समाज ने उन्हें उनकी जाति के कारण स्वीकार नहीं किया। भारत लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर ने वंचितों की स्थिति सुधारने के लिए काम शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि जब तक शिक्षा और समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने बहिष्कृत भारत, मूकनायक और जनता जैसे समाचार पत्रों की शुरुआत की, जिनके माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दलितों को आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा दी और शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा दिया। सन 1927 में अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उस समय अछूतों को सार्वजनिक तालाबों और कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने हजारों दलितों के साथ चवदार तालाब पर जल अधिकार के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन ने देश में सामाजिक समानता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। महाड़ सत्याग्रह के दौरान अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर यह संदेश दिया कि भारतीय समाज को समानता और न्याय की ओर बढ़ना चाहिए। यह घटना उनके क्रांतिकारी विचारों को दर्शाती है। 1930 के दशक में अंबेडकर ने दलित वर्ग को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1932 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रस्ताव किया गया, जिसे गांधी जी ने विरोध किया। इस कारण गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया, जिससे देश में तनाव बढ़ गया। इस स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गईं। लेकिन अलग निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। हालांकि अंबेडकर इस समझौते से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे चाहते थे कि दलित अपने नेताओं को खुद चुने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान को सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित बनाया। अंबेडकर ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 को संविधान में शामिल किया। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को अवैध घोषित किया गया।
समाज के पिछड़े वर्गों को समान अवसर देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। सामाजिक और आर्थिक न्याय, उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, न्यूनतम मजदूरी और महिलाओं की समानता पर विशेष ध्यान दिया। डॉक्टर अंबेडकर को समाज में व्याप्त भेदभाव और छुआछूत की जड़ों को खत्म करने के लिए धर्म परिवर्तन ही एकमात्र समाधान लगा। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं, जिनमें मूर्ति पूजा, ब्राह्मणवादी परंपराओं और जातिवाद को त्यागने की बात कही गई। डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य जीवन के अंतिम वर्षों में कमजोर हो गया था। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनका संघर्ष हर व्यक्ति को यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा, आत्मसम्मान और संघर्ष के माध्यम से सफलता पाई जा सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक क्रांति थे। उन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और हर व्यक्ति को समान अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका जीवन संदेश देता है कि यदि हम शिक्षित बने, संगठित हों और संघर्ष करें, तो कोई भी शक्ति हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है, वह आपके किसी काम की नहीं